मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं फिर रोज की तरह कुछ लोगों का सरदर्द बन करके वीडियो संदेश लेकर के आ गया हूं और कुछ देर 10-12 मिनट आप हमको झेलने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय मदरसों को लेकर के, मदरसों के बकाये को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी मानसिकता है, उस तरह से वो बात कर रहा है। उसी बीच में हम भी कूद पड़ते हैं। अब आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, ये आप थोड़ा धैर्य रखें, पूरी चीज बताऊंगा। बकाये को लेकर के कुछ अपडेट आए हैं। क्या बकाया हमको मिलने वाला है? हमारी स्कीम दोबारा चल पाएगी? सारे तमाम डाउट को आज हम क्लियर करें। जरूरत है आपको देखने की, समय देने। मैं मानता हूं इस समय धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन इसी संकट की घड़ी में धैर्य की परीक्षा भी होती है। हालांकि ये कलयुग है, द्वापर और त्रेता दोनों में कहा गया था कि कलयुग में इस तरह की परीक्षा मत लेना, और उसी तरह की परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार के द्वारा। क्या उस परीक्षा में हम पास होंगे? जरूर पास होंगे, क्योंकि अब बहुत नजदीक पहुंच गए हम लोग। थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाना है, गाड़ी मंजिल पे ही जाके रुकेगी। हमारे बहुत से शिक्षक साथी इस समय रमजान रख रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। बाहर आने जाने में उनको समस्याएं हो सकती हैं। तो अब आप लोग जो निर्णय करें, उस निर्णय का हम भी सम्मान करेंगे। लेकिन हमारे एक शिक्षक साथी को कल बड़ी नागवार गुजर गई हमारी एक बात। मैंने कहा था कि मदरसों को एटीएस की जांच से बचाने के लिए लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भाग गए जांच रुकवाने के लिए, और आधुनिकीकरण शिक्षकों को उनका हक दिलाने के लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। तो हमारे एक भाई को बड़ी चुभन महसूस हो गई, ललकनी वाली तीखी मिर्ची उनके लग गई भाई। बड़ी तेज उनको जलन हुई। उन्होंने कहा कि तुम लौट आए अपने पुराने रंग में, अब इनसे पूछो कि मैं बदला ही कब था। शुरू से लेकर के आज तक मैं था। अब इनकी मानसिकता दोहरे रंग की थी। जब मैं सच बोल रहा था तो इनकी मानसिकता दूसरे टाइप की थी। फिर जब मैं दूसरा सच बोलने लगा तो फिर मैं इनके मनमाफिक हो गया, क्योंकि दूसरा सच यह था कि यूजीसी पर मैंने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया था और उनका मैंने विरोध किया था। तो वो चीज उनको पसंद आ गई। अब ये बेवकूफ आदमी ये नहीं जानते हैं कि हम किसी के पिठलग्गू नहीं है भैया। हम किसी के हाके से नहीं चलते हैं, ना हम किसी के अफवाहों में दौड़ते हैं। सत्य को सत्य कहना और गलत को गलत कहने की क्षमता मेरे अंदर है, इसलिए मैं कहता हूं। और तुम्हारी औकात नहीं है कि मुझे इस तरह से चेंज कर सको। नहीं चेंज कर पाओगे मेरे भाई। कितनी भी तीखी मिर्ची तुम्हारी लगती रहे, लगने दो, लगती रहेगी। आज मैं फिर कहता हूं कि अगर तुम सीना साफ हो
तुमने हरामखोरी नहीं की है तो क्यों जांच से डरते हो? क्या दिक्कत है? हम लोगों ने तो बाहें फैला करके स्वागत किया जांच का। स्वागत इसलिए किया क्योंकि हम सीना साफ थे। मैंने कोई काला काटी नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने हर जांच का स्वागत किया और सहयोग भी किया। सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार ने इसका उल्टा काम किया। चोरों को तनख्वाह देने लगी और जो बेदाग छवि के शिक्षक थे उनको साइड कर दिया। लेकिन अब ये पलटने वाला है मेरे भाई, ये चक्र घूम रहा है। अब वो चक्र आकर के वही घूमने वाला है। जैसे आपने मेले ठेले में देखा होगा, एक गोल आकार का चक्र होता है, उस पर नंबर लिखे होते हैं और लोगों से कहता है इस पर पैसा लगाओ और इस पर अगर आपका रुक गया तो इतना पैसा लगाओगे तो इतना मिलेगा। एक बार लगाता है, उसको मिल जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलता है, वो निराश होने लगता है, लेकिन वो कहता है लगाता रहूंगा, लगातार। अगर वो खेलता रहता है तो घूम करके फिर उसका नंबर आता है। तो ये कालखंड है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का। अब जितने दलाल, मक्कार और क्रूर मानसिकता के लोग, बच्चों का शोषण करने वाले, मदरसों के नाम पर धर्म का ठेका लेने वाले, मदरसों में अनलीगल काम करने वाले, ये सारे लोग जाने वाले हैं मेरे दोस्त। उसमें केवल एक बचेगा, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, और एक क्वालिफाइड मौलवी जो उर्दू पढ़ाएगा, एक अरबी पढ़ाएगा। बाकी सारे विषय पढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण शिक्षक रखे जाएंगे, ना कि मुंशी, मौलवी, कामिल और फाजिल की डिग्री वाले। समझ में आ रही है बात? जिनके पास आधुनिक विषयों का ज्ञान होगा वो रखा जाएगा। अभी तो ये पार्टी जब शुरू हुई है एडेड मदरसों की मेरे भाई, काहे ज्यादा टेंशन ले रहे हो? अरे इसी जांच में आधे मदरसे बंद होंगे भैया। मदरसे नहीं बंद होंगे। मदरसे कहाँ बंद होते हैं? ना एक मदरसा बंद हुआ अभी तक। मदरसे वही बंद हुए जो ये रमजान में और रबीउल अव्वल में चंदा मांगने के लिए मदरसे की आड़ लेते हैं, वो मदरसे बंद हो गए हैं। जिनके पास बिल्डिंगें नहीं थी, रसीद छपा करके और कौम के नाम पर धन उगाही किया करते थे, वो मदरसे बंद हुए हैं। बाकी तो कोई मदरसे बंद नहीं हुए हैं। जो लीगल थे, जो कागजात में चल रहे थे, सारे मदरसे आज भी चल रहे हैं, चाहे अस्थाई रहे हों या अस्थाई रहे हों, सारे मदरसे चल रहे हैं। अब समस्या ये आती है, क्या मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षकों को दोबारा भर्ती के द्वारा रखा जाएगा या पुराने शिक्षकों को बहाल किया जाएगा? तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि पुराने शिक्षकों के बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप लोग ज्यादा छटपटाए ना, हम बहाल भी होंगे, हमारा बकाया भी मिलेगा और हम फिर ठाट बाट से मांग निकाल के बाल में कंघी करके और फिर मदरसा पहुंचेंगे। फिर बच्चों को बोलेंगे, बोलो बच्चों मैं फिर आ गया। तो ये मेरे एडेड मदरसा के शिक्षक साथियों, बहुत हो गया अत्याचार, अब बाज आ जाओ। आपको जो ये जांचों का सामना करना पड़ रहा है ना, ये आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति जो आपका दुर्व्यवहार था, ऊपर वाले ने उसका अजाब भेजा है आपके ऊपर, और अभी और लोगों के ऊपर जाएगा। उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे,
बड़े बड़े मंत्री भी होंगे, उन सबको इसका सामना करना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। इतिहास है कि जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ छल और कपट किया है, उनका यही हाल हुआ है, होता रहेगा। हम लोगों के पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ छीन गया हम लोगों का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के छीन लिया, और जो कुछ बचा था वो कुछ भ्रष्ट अधिकारी और एडेड मदरसा के चाटुकार चंदाखोर नेता और हमारे संगठन के दलाल, ये सारे लोग मिलकर के लेके चले गए। बचा क्या? बचा यही है कि पंकज मिश्रा रोज चिल्लाता है, लोग उसको पागल कहते हैं, रोज 4-6-10 गालियां देते हैं और कहते हैं कि आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का प्रवक्ता है, मोदी भक्त है, कोई कहता है गोबर भक्त है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भैया कहते रहो, मैं तो मस्ताना आदमी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सबका जवाब एक ही शब्द में देंगे, जीत। जिस दिन विजय श्री प्राप्त होगा उस दिन ऑटोमेटिक तुमको नतमस्तक होना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये किसी ऐरे गैरे की जुबान नहीं है, इतना ध्यान रखना। ये एक पीड़ित आधुनिकीकरण शिक्षक की जुबान है, और इसको याद रखना। एक दिन तुम लोग जो कहते हो ना कि ये पागल हो गया है, ये केवल व्यूज के लिए मर रहा है, ये सब्सक्राइब के लिए मर रहा है, ये यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता है, उस दिन तुम लोग अपने हाथों से खुद कालिक अपने मुंह पर पोतोगे। परेशान मत होइए, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं कही जा सकती है मेरे भाई, लेकिन इतना मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं अभी हम जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो कल हम उठ करके बैठेंगे भी, और बैठने के बाद चलेंगे भी। अगर सांसें जिंदा हैं तो उसका इलाज है। ध्यान रखना, ये एक पीड़ित आधुनिकीकरण शिक्षक की जुबान है। एक दिन आपको सफल होकर के मैं दिखाऊंगा, उसी दिन आप लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। जितने आलोचक हैं अपने आप चुप हो जाएंगे। दोस्त परेशान मत होइए, थोड़ा समय दीजिए हमको, थोड़ा समय की दरकार है, समय का इंतजार है, आने दीजिए समय। कोई हमको हटा नहीं सकता है, और हमको कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है मेरे दोस्त। हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे मेरे भाई, और आप लोग चिंता ना करें, सफलता हमको मिलेगी। थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।